रूस का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। खासकर पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना अपना कंट्रोल करती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को खुली चेतावनी दी है। यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना वापस बुलाए, वरना मॉस्को इस पर कब्जा कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के तरीके पर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के करीब 80% हिस्से पर रूस ने अपना नियंत्रण बना रखा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क पर रूसी सेना का कब्जा है और यहां से यूक्रेन के एनर्जी सेंटर समेत अहम ठिकानों पर विध्वंसक अटैक कर रही है। तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर की हैं। पूरे इलाके पर भारी शेलिंग हो रही है और सेना के जवान दनादन गोले बरसा रहे हैं। आसमान से बरसते बमबारी से इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। पूरा इलाका वीरान हो गया है। बमबारी से कई इमारतों का बड़ा हिस्सा ढह गया है। चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। जंगी घमासान के बीच पूरा इलाका दहल रहा है। बम और तोपों के गोले से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। इस बीच सेना के जवान इलाके पर कब्जा करने के लिए हथियारों के साथ उतर चुके हैं। दोनों ही देशों के जवान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ही नहीं, ऊर्जा के ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस ने खेरसॉन में जोरदार अटैक किया, जिसकी चपेट में यूक्रेन का एक पावर प्लांट भी आया है। धमाके से पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। रूस ने दक्षिणी ओडेसा में भी यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये जंग एक तरफा हो गई है और यूक्रेन को केवल झटके ही झटके लग रहे हैं। यूक्रेन भी रूस पर जोरदार अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस के एजोव पोर्ट को धुआं धुआं कर दिया है। यूक्रेन ने दक्षिण रूस के स्टावरोपोल इलाके में बड़े केमिकल प्लांट पर भी हमले का दावा किया है। आर पार की इस जंग में रूस यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहा है। पूर्वी यूक्रेन के साथ ही रूस की सेना उत्तरी पश्चिमी इलाके पर भी हमले कर रही है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन का लटस्क शहर है, जहां रूस मिसाइल्स ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आसमान से गिरते गोलों से पूरा इलाका दहल रहा है। बमबारी के साथ ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं। दनादन हो रहे अटैक से पूरा इलाका तबाह हो गया है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठ रहा है। Пиздец, просто пиздец. Хату прям вообще ебать. Пизда. Ебать. Ебанутый нахуй. Ебанутый. यूक्रेन में भारी तबाही के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर है, तो यूक्रेन का डेलीगेशन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका में मौजूद है। फ्लोरिडा के मियामी शहर में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन के डेलीगेशन से मिलेंगे। यूक्रेन को अपने हाल के मॉस्को दौरे का अपडेट देंगे। युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की शर्तें बताएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध खत्म करने की बात कही है। And we're making peace all over the world. We're settling wars at levels that nobody's ever seen before. 8 of them. We're looking for one more. That's Russia, Ukraine, if that's possible. And I think we'll get there. पुतिन ने अमेरिका से दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 2 सूबे डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस के हवाले करना होगा, तभी जंग खत्म होगी। रूस इन दोनों सूबों को हर हाल में अपना हिस्सा बनाएगा। यूक्रेन के इन दोनों राज्यों के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है और रूसी सेनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका भी यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि वो ये दोनों सूबे रूस के सामने सरेंडर कर दे और बाकी देश को तबाह होने से बचा ले। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिलहाल इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है।
будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна і буде потрібна підтримка партнерів. Сьогодні я говорив з президентом Євроради Антоніо Коштою. Я дякую за готовність допомагати Україні і надалі. Ми обмінялися оцінками дипломатичних перспектив, контактів з партнерами. यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का कब्जा है। फिलहाल यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे उसने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही पूरा लुहांस्क, डोनेट्स्क का 80% से ज्यादा हिस्सा रूस के कंट्रोल में है। खेरसॉन और जापोरिजिया का लगभग 75% और खार्किव, सूमी, माइकोलाइव और निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के कुछ हिस्सों पर भी रूस का नियंत्रण है। डोनेट्स्क का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में रूस ने बार बार डोनबास पर कंट्रोल की अपनी इच्छा बताई है, लेकिन जेलेंस्की ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है।